लाहौर में तकरीबन 9 घंटे बारिश का तारीखी स्पेल औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में बदल दिया। नश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन डिवीजन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश से सड़कें डूब गईं। इंतजामिया, PTMA और दीगर मुतल्लिका इदारे मुसलसल सरगर्म हैं, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग। अल्लामा इकबाल टाउन और नश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर निकासी का निज़ाम करने की हिदायत। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन और अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से 4 अफराद जान बहक हो गए। हादसात में 40 अफराद जख्मी हुए। गुजरात, सियालकोट, जहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल, जड़ावाला, मुरीदखे और उकाड़ा समेत पंजाब भर में बादलों की घन घरत से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाइस लेस्को के 178 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से वासा के ट्यूब वेल्स भी जवाब दे गए। ट्यूब वेल्स की बंदिश से पानी की फराहमी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेशगी इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर की मरकजी और अंदरूनी सड़क को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वासा और ज़िला इंतज़ामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर करवाए जा चुके हैं। चंद जगहों पर नशेबी इलाकों के अंदर पानी मौजूद है, जिसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। दादू, सेवन, जैकबाबाद, शहदादकोट और गड़ी खरू समेत सिंध भर में तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। मूसाखिल में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिब्बी और कोहलू में भी जल थलेक हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद तेज़ बारिशों की पेशगोई की। नदी नालों में तोक़ियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहरी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। 26 जून से शुरू होने वाले मानसून सीजन के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 87 कीमती जानें ज़ाया हुई, जिनमें 42 बच्चे, 29 मर्द और 16 ख़वातीन शामिल हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाइस 149 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी रैलों और बारिशों से 7 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई, जबकि 3 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। 171 घरों को जुज़वी नुकसान, 71 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुल्क भर से 106 मवेशियों के हलाक होने की इतलात भी मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर स्मॉग और क्लाइमेट चेंज के असरात में कमी के लिए पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर नर्सरी का क़याम और मुकामी दरख्तों की लाखों इकसाम की अफजाइश मुकम्मल हो गई। नर्सरी में शीशम, संबल, सरीस और शहतूत के कुदरती माहौल दोस्त दरख्त उगाए जा रहे हैं। शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के म्यार में बेहतरी लाएंगे। सखर के मकाम पर दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 2,53,000 क्यूसेक से जायद हो गई। गुड्डू बैराज के अतराफ कच्चे के इलाकों में हज़ारों एकड़ पर सैलाबी पानी फैल गया। सखर बैराज के लिए 2,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह 1,37,000 क्यूसेक हो गई। आबपाशी इंतजामिया ने गुड्डू और सखर बैराज के हिफाजती बंदों की निगरानी शुरू कर दी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर सरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा कि हम जानते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक़ कोई बहस नहीं हुई। मैं जानता हूं ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी जानता हूं कि इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुंचेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवालों जवाबात की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी थर्ड सेक्रेटरी का भारत को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मोहम्मद फ़हीम ने भारत के इल्ज़ामात और मौक़िफ़ पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारत और भारतीय मौक़िफ़ को हक़ाइक़ के बरअक्स करार दिया। कहा कि भारत की जानिब से मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश नाक़ाबिले कबूल है। पाकिस्तानी वफ़द ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय जारहाना पॉलिसियों का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार आवाज़ बन चुके हैं। भुट्टोइज़म सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जामे सियासी, समाजी और माशी नज़रिया बन चुका है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का करण थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। दहशत गर्दी जैसे नहायत हसास मौजू पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा जिस एतमाद, तैयारी और तदब्बुर से पेश किया गया वो काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन के अख्तियारात और फ़राइज़ की हंगामी बुनियादों पर तंज़ीम नौ की हिदायत। कहा कि टैरिफ रेजिम के तकाज़ों की बखूबी अंजाम दही के लिए जदीद खतूत पर तंज़ीम नौ नागुज़ीर है। नेशनल टैरिफ कमीशन के पास तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म है। गरीब सिर्फ बदनाम है, बिजली चोरी में बड़े बड़े नाम मुलव्वस हैं। ये इंकशाफ वज़ीर तवानाई की जानिब से सामने आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उवैस लगारी ने बताया कि बिजली चोरी से डिस्कोस को 591 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता साल ये नुकसानात कम करके 399 अरब रुपए पर लाए हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज में बोर्ड मेंबरान की तैनाती मेरिट पर अमल में लाई गई। कराची वाले माहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल छठे माह भी मुकम्मल कमी से महरूम। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त के मुताबिक कराची वालों को मजीद 66 पैसे का रिलीफ मिल सकता था। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में 4 रुपये 69 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ कराची के लिए 4 रुपये 3 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी किया था। Critical elements of that population element and the population dilemma that we have been faced with for a while now. But the reality is human capital, which we have to focus on.
in which 1/3 of the funding which is going to come in is going to be around population-related measures. पायदार माशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़म है। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि बढ़ती आबादी हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। इब्तिदा जो है वो फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने से शुरू होती है। तो इस पाकिस्तान के एक एक सबको बताना है, सबको ये अमल करवाना है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं, उनको गंदा पानी पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। हमारा जो NFC अवार्ड का क्राइटेरिया है वो 82% पॉपुलेशन बेस है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। हर साल 61 लाख से ज़्यादा अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान जल्द आबादी के लिहाज से दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बन जाएगा। शरह पैदाइश 3.6 से कम करके 2.0 पर लाना नागुज़ीर है। हमने हेल्थ केयर के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश कर दी। मिलकर लड़े तो ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी वफ्द ने कहा कि पीपल्स पार्टी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एतमाद में लेना ज़रूरी था। मौलाना ने मुस्लिम लीग नून की पेशकश का अच्छा जवाब दिया। मामला JUIFA की पार्लिमानी पार्टी में रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने गंदम के काश्तकार को इमदादी नर्ख पर सरी मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा कि गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इनपुट लागत कम करने के लिए एडवांस सब्सिडी की तजवीज़ पर गौर किया गया। किसान कार्ड फेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद लोन देने पर इत्तफाक कर लिया गया। मरीम नवाज ने सितंबर तक सोलराइजेशन मुकम्मल करने की हिदायत की। अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपका बच्चा है तो 25,000 कुछ ज़्यादा नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमा खान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा जेल हुकाम ने मुलजिम अरमा खान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हिदायत दी कि केस की तमाम दस्तावेजात की नकुल भी साथ लाई जाए। हुमैरा असगर लावारिस नहीं, सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत का अदाकारा की तदफीन करवाने का फैसला। सेक्रेटरी सकाफ़त सिंध ने DIG ईस्ट को अदाकारा हुमैरा असगर की लाश हवालगी से मुताल्लिक़ ख़त लिख दिया। दूसरी जानिब वालिद हुमैरा असगर की लाश वसूल करने पर राज़ी हो गए। लाश कौन वसूल करेगा ये तय होना बाकी है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश 6 माह से भी ज़ायद पुरानी है।
लियारी बगदादी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। अब तक SBCA के 5 से ज्यादा अफसरान को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। फैसलाबाद में ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस 87 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। 62 मुलजिमान को जेल भिजवा दिया गया। 18 मुल्की और गैर मुल्की खवातीन को भी जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान पर 7 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। मरकजी मुलजिम साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान की अब तक गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब का इनेकाद बैतुल्लाह शरीफ की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबी जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। काबा शरीफ को गुस्ल देने की तकरीब में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, गवर्नर मक्का मुकरमा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से मरने वालों की तादाद 119 हो गई। बारिशों और सैलाब से हलाक होने वालों में 36 बच्चे भी शामिल। 173 अफराद लापता हैं। हुक्काम ने समर कैंप की 27 लापता लड़कियों की मौत की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पहली कतरी खातून को पैमा शेख आसमा सानी से मुलाकात। नांगा पर्वत को कामयाबी से सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने साहम संगे मील को हासिल करने के लिए शेख आसमा की गैर मामूली हिम्मत और अज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, जो इसे को पैमाओं और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक अहम मकाम बनाता है। भारत की नफरत अंगेज सियासत और खेलों से दुश्मनी। भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे पड़ गया। एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान टीम को इजाज़त देने पर गोदी मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने नो हॉकी विद पाकिस्तान के नाम से मुहिम शुरू कर दी। कहा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कैसे भारत आकर खेल सकती है। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत। BCCI ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI हुकूमती अहदाफ पर हतमी फैसला करेगा। एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना है या नहीं, मोदी हुकूमत बताएगी। एशिया कप सितंबर में UAE में होने का इम्कान है, जबकि भारतीय बोर्ड ने 24 जुलाई को ACC मीटिंग के वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सियासी सूरत हाल के बायस भारतीय ऑफिशियल बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। और पाकिस्तानी आमों का दुनिया भर में चर्चा। जेनेवा में सजी आमों की खास नुमाइश। रसिया दूर दूर से चले आए। सिंदड़ी, चौसा, अनवर अटोल और दीगर आमों की मिठास अपनी जानिब मुतवज्जो करती रही। आम के मुख्तलिफ जायकों से शुरा की तवाज़ो भी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।